95% यूके में बिजनेस विजिट वीज़ास रिजेक्ट हो जाते हैं और उसका कारण है कि लोग ये नहीं समझते कि बिजनेस विजिट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन या जो एक्टिविटीज़ अलाउड होती है, लोग उसको ढंग से समझ नहीं पाते हैं। अब वो एक्टिविटीज़ क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम सर्वेश है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये एक जनरल विजिटर वीज़ास की कैटेगरी की एक शॉर्ट सीरीज़ है, जो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं हर हफ्ते एक-एक या 2-2 वीडियोस कवर कर रहा हूँ, जिसमें एक स्पेशल वीज़ा कैटेगरी में कवर करता हूँ विज़िटर वीज़ा के अंदर। और अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये पार्ट 2 है। मेरा पहला वीडियो जो बनाया था, वो जनरल विज़िटर वीज़ा का बनाया था और ये आज बिज़नेस विज़िट वीज़ा के लिए मैं बना रहा हूँ। अच्छा, परमिटेड एक्टिविटीज़ जो PA4 कहलाती हैं, वो कौन-सी हैं बिज़नेस विज़िट के लिए? आप कोई ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं, आप कोई नेगोशिएट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, आपको वो अलाउड है। अगर आप कोई ट्रेड फेयर में जा रहे हैं और अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, वो आपका अलाउड है, लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। अगर आप कोई इंटरनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं यूके कंपनी को, जिसके साथ आपका से फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट टर्म, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप उसके अलावा कोई भी इंस्टॉलेशन करनी है, जैसे ट्रेड फेयर में, या डिसमेंटल करना है, आपका स्टॉल लगा था, उसको इंस्टॉल करना है या रिपेयर करना है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर कोई आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है, तो आप कोई इंस्टॉलेशन करनी है या आपको कोई ट्रबल शूट करना है, तो आप वो कर सकते हैं। बट आपको जो चीज़ अलाउड नहीं है, वो ये है कि आप वहाँ जाके ये नहीं कर सकते कि आप वहीं पे काम करा और वहीं पे उसका रेवेन्यू यू नो कलेक्ट कर लिया। ये दैट इज नॉट अलाउड। अच्छा, उसके अलावा आप इंटरव्यूज अटेंड कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, वन ऑफ शॉर्ट टॉक्स भी दे सकते हैं। कुछ पेड एंगेजमेंट्स भी अलाउड होते हैं, लेकिन उसमें सेपरेट रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कमेंटेटर है, तो उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन लगती है और आपकी पेड एंगेजमेंट आपके फर्स्ट महीने के अंदर ही होनी चाहिए। लेकिन आप अगर एयर पायलट हैं, आपको अलाउड है इसके अंदर। अगर आप एंटरटेनर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, वो भी इसमें, लेकिन उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन लगती है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं उनको देख रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी या आपकी कोई सैंपल्स की कंपनी है, तो आप बिजनेस विजिटर वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कवर लेटर में लिखना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट बिजनेस विजिट का है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप जनरल विजिटर का अप्लाई करें और क्या है कि मैं सिर्फ घूमने जा रहा हूं, लेकिन आप बिजनेस विजिट करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके बैग से सैंपल निकले हीथ्रो एयरपोर्ट पे या किसी भी यूके के एयरपोर्ट में, और वहां पे उनको कॉन्ट्रडिक्शन दिखी, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जनरल विजिटर कैटेगरी में आप अपना पर्पस ऑफ विजिट को सिलेक्ट करें बिजनेस विजिट। उसके अलावा आपको ये बताना है कि PA4 स्केड्यूल को आपको कवर लेटर में मेंशन करना है कि मैं इनमें से कौन से एक्टिविटीज में मेरा ये विजिट आता है, कितने टाइम का ड्यूरेशन है, और मैं किस पार्टी से मिलने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन चल रही है ईमेल्स के थ्रू डिफरेंट यूके कंपनीज के साथ, जहां पे आप कोई ट्रेड डील, आपने मान लो सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट करा है, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आप कॉन्ट्रैक्ट वहां साइन करने जा रहे हो। लेकिन लोग ये भी कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन क्यों नहीं साइन हो सकता। लेकिन लीगैलिटी के लिए कई बार ये होता है कि पर्सनल डिस्कशंस होते हैं, क्लाइंट वांट्स टू सी यू, दे वांट टू मीट विद यू एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी, क्या चीजें कवर नहीं होंगी। तो आप ये बता सकते हो कि हमारे इनफॉर्मल डिस्कशंस जो हैं, वो हमारे रिमोटली हुए हैं, इस दिन हमारी कॉल्स हुई हैं और उसमें हमने ये डिसाइड करा है। लेकिन जो आयरन आउट करना है कॉन्ट्रैक्ट और जाके सीधा स्टेक होल्डर से मिलना है, वो हमें इन पर्सन मिलना है, जिसके लिए हमें इनविटेशन मिला है। अच्छा, अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको, क्या आप बिना इनविटेशन के लेटर के नहीं जा सकते हो? आप जा सकते हो। इनविटेशन लेटर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इट लेंड्स क्रेडिबिलिटी अगर आपकी ईमेल कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आप कंपनी है, आपका इंडिया में या किसी और कंट्री में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और आप चाहते हो कि आप बड़े प्रोवाइडर्स को आप अप्रोच करो, तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने इनविटेशन भेजा है, तो आप अपने सैंपल्स दिखाने या ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल लगाने भी जा सकते हो। और आप उनको बोल सकते हो कि मैं इस चीज का बिजनेस करता हूँ, ये प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, और मैंने ये 10 कंपनीज टारगेट करी है, जो मैं नेक्स्ट 10 to 12 डेज के अंदर मैं यूके में कवर करूंगा और उनको अप्रोच करूंगा इन पर्सन विद माई सैंपल्स। एंड द आइडिया इज टू शो केस माई सैंपल्स, और उसके बाद उनसे पोटेंशियली ऑर्डर लेना है, और ऑर्डर लेके उस चीज की डिलीवरी मैं अपनी कंट्री में जाके प्रोवाइड करूंगा और उसकी पेमेंट भी वहीं से कलेक्ट करूंगा। तो इस चीज का मेरा ये पर्पस है। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप एक जेन्युइन विजिटर हो।
तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, जो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया था, कि जनरल विजिटर वीजा जो होता है उसमें 4.2 V 4.2 के रूल्स होते हैं ए से ई से, वही रूल इसमें भी लागू होंगे। तो उसमें क्या होता है, रूल ए क्या कहता है कि दैट यू विल लीव द यूके एट द एंड ऑफ द ट्रिप। So for example, if the purpose is to come and visit for the business purposes, then you must come and go back. और उसको करने के लिए आपको आपके टाइज टू द कंट्री दिखाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल टाइज टू द कंट्री आप कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे मेरी कंपनी है, मेरे इतने एम्प्लॉइज हैं जिनकी मेरे को वेजेस पे करनी होती है, और मेरी फैक्ट्री है, मेरे लोन्स हैं, और आपको उनकी डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ेगी कि मेरे इतने एम्प्लॉइज हैं। आप पेरोल रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं, एक सी की स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि बिजनेस का टर्नओवर इतना है, ऑडिटेड अकाउंट्स दिखा सकते हैं, आप जीएसटी का भी दिखा सकते हैं। तो जिस तरीके से आप ये दिखाएंगे कि कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से आपको ये वापस आके काम करना पड़ेगा। आप फ्यूचर ऑर्डर्स भी दिखा सकते हैं कि वो किसी और कंट्री के लिए है, जिसके लिए आपकी जो प्रोडक्शन है या जो भी डिमांड है वो आपको वापस आके आपके होम कंट्री में हो सकती है, और उससे आपकी टाइज टू द होम कंट्री भी दिखती है, और ऊपर ये भी दिखता है कि आप जेन्युइन विजिटर हैं, आप आएंगे 10 दिन के ट्रिप के बाद वापस चले जाएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में जो एक जनरल विजिटर होता है कि हम सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग होती है, और एक बिजनेस विजिट की डॉक्यूमेंटेशन अलग होती है। अब बिजनेस विजिट में क्या चाहिए? अगर आप परमिटेड एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आप करने जा रहे हैं ट्रेड फेयर में, अपना स्टॉल लगाने जा रहे हैं, या आप किसी को मिलने जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए, तो आप क्या करेंगे कि ट्रेड फेयर में आपने जो स्पेस ली है, तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन हुई होगी एजेंसी से जो आपको वो स्पेस रेंट आउट कर रही है। उन्होंने आपको प्राइसिंग दी होगी, आपने कोई वो पेमेंट करी होगी। तो अगर आपने वो पेमेंट करी है, ईमेल्स करी हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इस कंपनी से हमारा टाई अप हुआ है, हम इस जगह इस डेट को ये इवेंट हो रहा है, ये आप इन्विटेशन देख सकते हैं, और यहाँ पे और ये सारे एग्जीबिटर्स आ रहे हैं, और हम उसमें अपना प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं। And you must mention कि you're not there to directly sell the product, you there to do promotion only, क्योंकि जहां आपने वर्ड लिखा डायरेक्ट सेल, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू का इनवाइट है, आप जा सकते हैं। अगर आप किसी आपका इंट्रा कंपनी, मतलब मान लीजिए डिलॉयट यूके और डिलॉयट इंडिया का कोई इंटरनल ट्रेनिंग है, और आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अदर प्रोफेशनल वहां जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो वो भी अलाउड होता है। उसके अलावा अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या शॉर्ट टॉक दे रहे हैं, वो भी अलाउड होता है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहां बिजनेस विजिट पे जा रहे हैं, तो आपका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। उसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी एक एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए। नॉर्मली आप सेल्फ एम्प्लॉयड जब होते हैं उसमें क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस साल में फॉर्म हुई, और मेरे हिसाब से आपके पास कम से कम 2 या 3 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स होने चाहिए, जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिखाएंगे, साइंड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नॉर्मली वो ये कहते हैं कि अगर आप बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हैं, राइट, या विजिट के लिए जा रहे हैं, 3 से 6 महीने की आप स्टेटमेंट्स लगाते हैं। लेकिन क्योंकि कंपनी में बिजनेस साइक्लिकल होता है, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि आपका पर्पस जेन्युइन है और आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, भले ही आप 10-15 साल से बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप 3 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2025 में कर रहे हैं, तो आप 2025 का दिखा सकते हैं, 2024 का दिखा सकते हैं, 2023 का दिखा सकते हैं, जिसमें आप दिखाएंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, आपका रेवेन्यू है। उसके अलावा आप एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे कि मैं लास्ट 6 मंथ्स की अपनी बिजनेस बैंक अकाउंट, जो करंट अकाउंट कहलाता है, उसकी स्टेटमेंट्स दिखा रहा हूँ, ये बैंक अकाउंट नंबर है, और ये मेरे को रेवेन्यू आया है, और ये मेरे लास्ट 6 महीने के अकाउंट्स हैं, जिसमें वो अगर आप इनवॉइसेस के टोटल को ऐड करते हैं, टोटल सेल्स, अगर आप कहते हैं कि वो नेट ऑफ जीएसटी है या नेट ऑफ वीएटी है, और यही मेरा अकाउंट, बिजनेस अकाउंट में पैसा आया है, और ये मेरा क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बेसिस पे ये पैसा मेरी कंपनी में आया है। क्योंकि तब क्या होता है कि आपका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे ये पता लग रहा है कि आपका क्लाइंट कौन है, अगर ओवरसीज है या डोमेस्टिक है, उसके बाद कितनी वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या माइलस्टोन पेमेंट्स हैं, और कितने कितने माइलस्टोन पेमेंट्स आ रहे हैं। और अगर कोई सडन डिपॉजिट आ रखा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना कवर लेटर में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सडन डिपॉजिट्स, सडन एक्सपेंडिचर्स, वो फेक ट्रांजैक्शंस या रेड फ्लैग्स की तरह भी दिख सकते हैं। अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कवर लेटर बनाएं, और कवर लेटर बना के आप अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है कि आप कैसे रूल्स को कंप्लाई कर रहे हैं 4.2 ए से लेके ई तक, आप उसको
अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने, आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं, मैंने एक बिजनेस विजिटर वीजा के लिए, जो बिजनेसमैन है जिसके पास बिजनेस की इनकम है, मैंने एक कवर लेटर बनाया है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं, बट बाय नो मीन्स दिस इज लीगल एडवाइस। व्हाट इट सिंपली प्रोवाइड्स यू इज अ क्लियर स्ट्रक्चर, विच स्टेट्स कि बिजनेस विजिटर की क्या ग्राउंड्स है। एज जनरल विजिटर, जो भी आप विजिटर वीजा के जो ग्राउंड्स होते हैं बिजनेस विजिट के लिए, वो क्या ग्राउंड्स है और उस हर ग्राउंड को आप कैसे मीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, PA4 की एक्टिविटीज कौन सी है, ये आप उसमें कैसे मीट कर रहे हैं, आप जेन्युइन विजिटर कैसे हैं, आप सक्सेसिव विजिट्स नहीं करेंगे, आप यूके को मेन होम नहीं बनाएंगे, आप प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज नहीं करेंगे, और चौथा, आप आप यू विल मेक श्योर कि यू विल अवॉइड अबाइड बाय द यूके रूल्स, आप पब्लिक फंड्स एक्सेस नहीं करेंगे, और पांचवा, इस ट्रिप को आप खुद अफोर्ड करेंगे, आपके पास ये पूरी आइटनरी होनी चाहिए जिसमें आपका होटल स्टे, फ्लाइट, खाना पीना और डेली ट्रैवल भी इंक्लूडेड होगा, और उसको आप कैसे फंड कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या चाहिए आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम VAT बोलते हैं या GST बोलते हैं इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, आप लास्ट साल का VAT रजिस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, जिससे क्लियर हो सकता है कि आपने कितना VAT कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया है। प्लीज प्लीज मेक श्योर कि आपके अगेंस्ट कोई केसेस ना चल रहे हो, कोई डिफॉल्ट जजमेंट्स ना हो, बिकॉज अगर उनको ये पता लगा कि आपने कोई बैंक्रप्सी फाइल करी है या आपके अगेंस्ट कोई कोई एक केस चल रहा है जो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था, तो आपके वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इनविटेशन लेटर अगर नहीं है तो आपके पास ईमेल कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि आप बताएंगे कि मैं इन 3 कंपनीज से बातचीत कर रहा हूँ, इन 3 कंपनीज के साथ मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट होने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, मैं ये प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सर्जिकल इक्विपमेंट, और इस डील को मैं प्राइस नेगोशिएट करके इन पर्सन करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे उन्होंने इन्वाइट करा है, इसका खर्चा मैं खुद दे रहा हूँ, और ईमेल में मुझे उन्होंने इन्विटेशन दिया है। और वो ये कह सकते हैं कि आपके पास इन्विटेशन लेटर क्यों नहीं है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि ये ईमेल से उन्होंने मुझे कंफर्म करा है, यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन बाय ईमेल। और कवर लेटर में ये लिखना ना भूलें कि जिस पर्सन, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है, प्लीज मेक श्योर कि आप इसी पर्सन को कांटेक्ट करें और प्रॉपर टाइम पे कांटेक्ट करें थ्रू ईमेल, ताकि ऑडिट रेट रहे। क्योंकि मैंने रेडिट पे एक भी देखा था कि कई बार लोग वीजा केस ऑफिसर्स जो सारे लीगली ट्रेन नहीं होते, वो क्या करते हैं, किसी भी टाइम फोन मिला दिया, और कई बार जब गलत रिस्पॉन्स मिलता है तो दे एंड अप रिफ्यूजिंग द वीजा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब सिंस 2012 2013 से अब विजिटर वीजा के अंदर कोई भी अपील राइट नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हो, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन एंड आई डोंट थिंक सो यू शुड थिंक अबाउट दैट। बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इसमें अपील राइट नहीं है और आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू नहीं है, जहां पे अगर केस वर्कर ने, यूके वीजा ऑफिसर ने कोई गलती करी है, वो राइट नहीं है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी एरर ना करें, आपका मार्जिन ऑफ एरर इज ऑलमोस्ट जीरो। बिकॉज अगर आपको एक बार रिफ्यूज हो गया तो दूसरी बार आप फ्रेश अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हुए, आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करी, तो आपके ऊपर जब वीजा रिफ्यूजल सेकंड टाइम लग जाएगा तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जब आप प्रोवाइड करें, तो मैंने जैसे आपको कहा कि 3 साल की ऑडिटेड आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर दी, जिसमें इनकम स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी है, और छोटी सी समरी बता दे कि आपकी बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, मेरा बिजनेस किस चीज के अंदर है, मेरे पास इतने लिक्विड एसेट्स हैं, मेरे पास इतने फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो कुछ भी है आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप ये बताएंगे कि आप ये ट्रिप कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपके बैंक में लिक्विडिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारा जो आपका सेल्स आना था क्रेडिट पे हो रखा है, अभी तक पैसा नहीं आया, और कैश के नाम पे, आपके नाम पे आपके पास नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मनी है। क्योंकि आप सडनली दिखा सकते हैं अपनी बैंक अकाउंट में कि आपको बहुत सारा पैसा आ रखा है, लेकिन आपकी जो बैलेंस शीट है, राइट, उसमें तो कोई कैश दिख ही नहीं रहा, तो वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। एंड ट्रस्ट मी, दे आर एबल टू फाइंड आउट वेरी इजिली, राइट। उसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट के अंदर हर पेज को स्कैन करना ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट की नंबरिंग गड़बड़ है, 1 2 3 4 है, उसके बाद 6 है, 5 गायब है, तो वो ये भी पिकअप कर लेते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि आपको एक
डिलिजेंट मेटिकुलसली प्लान्ड एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें सबसे पहले एस्टैब्लिश करना है कि आपके पास कोई इनवाइट है, अगर इनवाइट नहीं है तो आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। और अगर आप यूजुअली इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इन्विटेशन आ रखा होता है, उन्होंने डिटेल दे रखी होती है कि इस दिन जाना है, आपका स्टे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब कुछ है, उनके फाइनेंशियल रखते हैं। लेकिन जब आप अपना पैसा लगा के जा रहे हैं तो आपको उनका लेटर भी या उनका कम्युनिकेशन भी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास आपके फाइनेंसेस सॉलिड होने चाहिए, एंड देन यू नीड टू प्रूव कि दैट यू विल रिटर्न बैक फ्रॉम द यूके एंड यू विल नॉट डू दिस फ्रीक्वेंटली। बिकॉज उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि आप 6-6 महीने का वीजा लेके जा रहे हैं, राइट, मान लीजिए, और अगर आप वहां 5 महीने 4 महीने रुक रहे हैं तो दे विल बी सस्पिशियस ऑफ यू। आपको एक बार वीजा मिल जाएगा, दूसरी बार भी मिल जाएगा, लेकिन तीसरी बार जब आप गए और अगर आपने लास्ट 18 महीने में आप 15-16 महीने और इवन 12 महीने यूके में रहे हैं, तो दैट विल गो मैसिवली अगेंस्ट यू। ओके, सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड द यूके रूल्स। अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी यूके वीजा की एप्लीकेशन करूं, मैं वो कर सकता हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कवर लेटर चाहिए तो वो भी मैं लिंक में नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एंड में जाते जाते बता रहा हूँ कि ये पार्ट 2 है सीरीज 1 का, जहां पे मैं यूके विजिटर वीजास डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे मैंने लास्ट हफ्ते जनरल विजिटर करा है, आज मैंने बिजनेस विजिट करा है, मैं वो कवर कर रहा हूं, ताकि आप मेरे वीडियोस देख के बेहतर एप्लीकेशन और ऑनेस्ट एप्लीकेशन बना सकें और आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएं। और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं छोटा सा क्रिएटर हूँ, राइट, और मुझे इस चीज से काफी इंकरेजमेंट मिलती है कि आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह एक चीज नहीं कर सकता कि मैं कमेंट में आपको, आपने अगर कवर लेटर पर रिलाय करा है और आपके पास फिर फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, तो मैं उन चीजों का डिटेल में बहुत ज्यादा आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कवर लेटर को खुद एडिट करें, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करें और अपने आप टेलर मेक करें और सपोर्टिंग एविडेंस लगा के एप्लीकेशन करें, या आप मुझे वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं आपका फॉर्म भरूं और उसके बाद आप उस चीज को सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको पसंद आया, और टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।